गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण के अध्ययन कर रहे हैं, श्री शिव महापुराण में हम खंड 2 रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आने वाला सती खंड पढ़ रहे हैं। सती खंड के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया और उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया, जब ये बात माता सती को पता चली तो वह वहां पहुंची। भगवान शिव ने उनको बार बार मना किया कि बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती माता ने उनकी बात न मानकर वहां पर वो गई। और जब उनके पिता ने उनका भी अनादर किया तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने आप को उसी यज्ञ में आहुति दे दी। जब यह घटना भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने अपनी जटा से एक जटा उखाड़कर पर्वत पर देकर मारी, जिससे कि उन्हीं के समान एक महा बलशाली पुरुष की उत्पत्ति हो गई, जिसे कि वीरभद्र नाम दिया गया। और वीरभद्र को भगवान शिव ने यह कहकर वहां भेज दिया कि जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। जैसा कि कार्यभार भगवान शिव ने वीरभद्र जी को सौंपा था, उन्होंने वैसे ही कार्य संपूर्ण करके वो वापिस आए और वहां जाकर भगवान शिव को सारी कथा सुनाई और वह बड़े प्रसन्न हुए। अब हम आगे का कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। 38वां अध्याय। शिवजी जी द्वारा दधीची को अमृतवादी की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, शिवजी जी को त्याग विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उनका अपमान हुआ? क्या विष्णु भगवान शंकर के भक्त नहीं थे, जो उन्होंने उनके गणों से युद्ध तक किया? मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिवजी जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रियवर, मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए तुम्हें शिवजी जी का चरित्र सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दधीची के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्षराज के यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ, दधीची ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था? वे तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ किया था? ब्रह्मा जी बोले, एक श्रुव नाम का राजा था, जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों पश्चात दधीची से उनका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। इस पर राजा श्रुव, जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्व में है। यह श्रुति का वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। हे च्वन्न पुत्र, मैं तुम्हारा पूज्य हूँ। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा श्रुव के शीर में जोर का एक घूंसा मार दिया। श्रुव मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट श्रुव ने दधीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने श्रुव के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर श्रुव से बदला चुकाने के लिए उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा, इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिवजी जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें, दूसरा मैं सबके अवध्य हूँ, और तीसरा मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिवजी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा शुभ के पास आ उसके सिर पर
अपने चरणों का प्रहार किया। श्रुव विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया। परंतु शिवजी जी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र श्रुव बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित हो राजा श्रुव वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त श्रुव ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कहकर मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कह सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। श्रुव ने कहा, अच्छा, यही सही है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 38वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 39वां अध्याय विष्णु दधीची संवाद। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा श्रुव का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीची शिव के परम भक्त हैं। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं। हे सुव्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। मैं शिवजी जी का भक्त हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। राजा श्रुव के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहूँ कि आपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। उनके स्मरण से आपको किसी प्रकार की चिंता ना करनी होगी। देखिए, मुझे शंकर जी की कृपा से देवता दैत्य किसी से भय नहीं लगता। इस प्रकार विष्णु जी ने महर्षि दधीची को प्रणाम कर कहा, हे महामुने, अवश्य आपका कहना सत्य, और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए तब से आपको किसी का भय नहीं रहा। परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा श्रुव के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव श्रेष्ठ दधीची ने हंसते हुए कहा कि मैं शिवजी जी के प्रभाव से किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या डरने के लिए कहूँ। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीची को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिवजी जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते हैं, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे। शिवजी जी का अस्त्र जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो कर्म से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीची को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीची पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बन प्रलयांग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम, इंद्रादिक देवताओं के द्वारा छोड़े उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी ही वहां टिके रहे, परंतु वे भी भयभीत ही रहे। उन्होंने और भी बहुत सी माया दिखलाई। मुनि श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे विष्णु, माया त्याग दीजिए। मैं माया से नहीं डरता। इससे भी बढ़कर मुझे और कितने ही दुर्ज्ञ पदार्थ ज्ञात हैं। यदि आप में शक्ति नहीं है तो मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, सबको देख लीजिए। ऋषि ने शिवजी जी
की कृपा से अपने शरीर को विराट कर दिया। विष्णु जी ने उनके शरीर में सारा ब्रह्मांड देखा, फिर भी विष्णु जी युद्ध से परांगमुख न हुए और परम शिव दधीचि भी शिवजी जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा श्रुव को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीचि मुनि की स्तुति करने लगे। राजा श्रुव ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को श्राप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीचि को प्रणाम कर श्रुव अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। वहां जाकर जो भगवान का दर्शन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 39वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महा। 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी की खिन्नता। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए जबकि महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष का मारा जाना आदि समाचार दिया तो उससे मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब विष्णु जी का स्मरण करती जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास बैकुंठ लोक जा पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तेजस्वी अपराध भी करे तो उसे क्षमा करने में ही बड़ों की शोभा है। दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिवजी जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिवजी जी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिवजी जी की शरण में जाकर उनका चरण पकड़ उन्हें प्रसन्न करें, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास जा पहुंचे जहां दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिवजी जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बारंबार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दया सागर महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा से बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे दुर्गेश, हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के असमाप्त यज्ञ का शीघ्र ही उद्धार करें। भग देवता की आंखें पहली जैसी हो जाएं, यजमान जीवित हों, पूषा के दांत हो जावें तथा भिगु की दाढ़ी फिर पहले के समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ वे। हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देवें, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिवजी जी के चरणों के समीप पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 40वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 41वां अध्याय। शिवजी जी का प्रसन्न हो दक्ष को जीवित करना। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार देवताओं सहित विष्णु जी ने भगवान
शंकर की स्तुति की तो उससे प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान शंकर देवताओं को धैर्य बांधते हुए बोले, हे देव श्रेष्ठों सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी उसे सहन करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी ही माया है। बालकों का अपराध चिंतन चिंतन नहीं किया जाता, उन्हें सावधान करने के लिए केवल दंड ही दिया जाता है। मैंने दंड मात्र दिया है। दक्ष के यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का शिर है, अतएव उसका बकरे का सा शिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग का उपभोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु फिर बकरे की सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवगणों के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा सभी अर्धव्य प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचर पति सम्राट शंकर जी मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन विष्णु आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब सबने शिवजी जी को धन्यवाद दिया। फिर देव ऋषियों सहित शिवजी जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती और सभी ऋषि, पितर, अग्नि आदि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे यह कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन तप दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र दक्ष का वह मृतक शरीर लाओ जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। यह यज्ञ तो अच्छा था, परंतु इसका फल विपरीत हुआ। शिवजी जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का शिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे शिर रहित देख शिवजी जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका शिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया था। शिवजी जी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यज्ञोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और ज्यों ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित्त हो भगवान शंकर का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर ज्यों ही उसने चाहा कि भगवान शंकर की विविध प्रकार से स्तुति करे, उसी समय उसे पुत्री सती का वियोग स्मरण हो आया और मारे दुख के उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, जिससे वह उस समय स्तुति न कर सका। परंतु कुछ ही देर बाद उसका शोक ज्यों ही दूर हुआ, वह लोक कल्याण कारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित सावधान चित्त से कमल मुख शंकर जी की स्तुति की। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 41वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय जय शिव। 42वां अध्याय सती खंड का श्रुति फल आदि। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा, हे प्रजापति दक्ष, सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। वह कर्म परायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद, यज्ञ,
दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस करा दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण हो, सावधानी से कर्म कर। तुम यह जानो कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के शाप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुख कारक वचनों से वहां स्थित देवता मुनि सब प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिवजी जी की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी, शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिवजी जी का नाम जपने लगा। शिवजी जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य भाग मिला। शिवजी जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋत्विकों द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को संपन्न कराया। पर ब्रह्म शंकर जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पा शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर वे भी अपने गणों को साथ ले कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। कैलाश पहुंच शिवजी जी ने अपनी प्रिया पार्वती का स्मरण करते हुए उनकी संपूर्ण कथा अपने गणों से कह सुनाई। फिर इसी प्रकार वे सती चरित्र कहकर समय बिताने लगे, सांसारिकता का अनुसरण करने लगे। यद्यपि वे शंकर भगवान एक हैं, उनमें कोई विकार नहीं, तथापि उन्होंने संसार को अपनी लौकिकता दिखाई। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर शिवजी जी को प्राप्त किया एवं गौरी अर्ध मांगनी कहला विचित्र लीलाएं की। यह सती चरित्र अद्भुत भक्ति मुक्तिदायक और समस्त कामनाओं को देने वाला है। यह पाप रहित कथा परम पवित्र, स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र और पौत्रादिकों को फल देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री शिव महापुराण तम रुद्र संहिता का दूसरा सती खंड समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, अब हम रुद्र संहिता जो कि श्री शिव महापुराण का द्वितीय खंड है, उसी में आने वाला खंड, जैसे आपने अभी सती खंड पढ़ा था, उसी में आने वाला खंड है अब पार्वती खंड, और ये द्वितीय खंड के ही अंतर्गत आता है। संगत जी, पार्वती खंड में हम पढ़ेंगे कि माता सती ने जब अपने प्राण त्यागे, उसके बाद उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, माँ पार्वती कहलाई, और कड़ी तपस्या करने के उपरांत भगवान शिव को पाया। और भगवान शिव ने बहुत परीक्षाएं ली इस बार माता पार्वती की, इतनी परीक्षाएं ली कि, और वो भी हार नहीं मानी। माता ने भी अपना पूरा प्रण बनाया हुआ था भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए, और उन्होंने हार नहीं मानी। जितना उन्होंने तपस्या की, शायद ही कोई पृथ्वी पर इतनी तपस्या
करके भगवान शिव को पा सकता है। हालांकि हमने अभी तक पढ़ा है कि बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या की, लेकिन जिस तरीके से एक माँ पार्वती ने तपस्या की है भगवान भोलेनाथ की, वैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। बेल पत्र खाकर अपना उन्होंने जीवन यापन किया, जब तो भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। और उन्होंने यह भी वरदान दिया था, जो बेल पत्र चढ़ाकर मेरे से मनोकामना अपनी मांगेगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी जरूर करूंगा। क्योंकि माता पार्वती ने बेल पत्र खाकर ही भगवान शिव की आराधना की थी। और आप सभी जानते हैं पार्थिव शिवलिंग माँ पार्वती के द्वारा ही बनाया गया था। जैसे जैसे हम भगवान शिव के विषय में जानते जाते हैं, हमारी रुचि बढ़ती चली जाती है। और गुरुजी तो स्पेशली श्री शिव महापुराण के विषय में बहुत कहा करते थे कि पढ़ना चाहिए। और जैसे कि आपने सती खंड में सुना संगत जी कि गुरुजी का एक वचन है, पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे और दोनों मिलकर अपने बच्चों की सेवा करे। तो उस खंड में हमें एक चीज पता चलती है सती खंड से ही, जब माता सती भगवान शिव की बातों को नहीं मानती और उनको संदेह होता है, तब भगवान शिव उनको समझाते हैं कि वो भगवान राम ही सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। परंतु माता सती उनकी बातों को इग्नोर कर देती है या नहीं मानती। तब भगवान शिव को लीला तो रचानी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही जब विवाह किया जा रहा था उनका, जब बात आई थी विवाह की, तब उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से एक ही बात बोली थी कि मैं कोई दासी नहीं चाहता, मैं एक सहचरी चाहता हूं जो मेरे हर कार्य में मेरा साथ दे। और यहाँ पर पहली बार माता सती ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की थी। और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने माता सीता का रूप धारण कर भगवान राम जी का कह सकते हैं कि उनकी परीक्षा ली थी भगवान राम की। और जब बड़ी लज्जित हुई, जब भगवान राम ने उनको देखते के साथ ही बोल, हे सती माता, आप भगवान शिव के बिना यहाँ क्या कर रही हैं। बड़ी लज्जित हुई, उनको पश्चाताप भी हुआ भगवान शिव की बात को याद करते हुए कि भगवान ने कहा था कि ये भगवान विष्णु के ही अवतार है, लेकिन वो मानी नहीं थी। और इसी बात को जब वो लेकर भगवान शिव के सामने जाती हैं, पश्चाताप लेकर, ग्लानि लेकर, तब भगवान शिव पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे परीक्षा ली। अब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जब जवाब नहीं होता तो माँ परेशान हो जाती है, क्या बताए और कैसे बताए। भगवान शिव तो शिव ही हैं, अपने नेत्र को बंद कर वो सब कुछ जान लेते हैं कि माँ कैसे भगवान राम की परीक्षा ली। अब भगवान शिव जो कि पहले ही तपस्या ले चुके थे, प्रतिज्ञा ले चुके थे और बता भी चुके थे, वो ऐसी पत्नी चाहते हैं जो उनके सभी कार्यों में उनका साथ दे, उनका विरोध ना करे, उनके मार्ग पर आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा दे, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। पति पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ये हमें इसी सती प्रसंग से, जो कि वहां हुआ भगवान राम के विषय में, हमें वो शिक्षा मिलती है वहां पर। इसलिए तो बार बार गुरुजी बोला करते थे कि तुम्हें श्री शिव महापुराण तो पढ़नी चाहिए, और हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराती है, ऐसी सच्चाई जो कि हम जानते हुए भी उनसे दूर भागते हैं। और आज यही कारण है कि जब पति की अवहेलना कर कोई नारी अपने कार्य की सिद्धि के लिए आगे पहुंचती है ना, कभी उसमें सफल नहीं होती। तभी तो इतने तलाक हो रहे हैं। और क्या ही बोले संगत जी, लेकिन शब्द ही नहीं होते। गुरुजी की बातों को जब सोचकर उनको रिलेट करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हमें गुरुजी इनडायरेक्टली क्या क्या समझा गए और हम महामूर्ख समझ ही नहीं पाए। संगत जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे अपने विचार थे जो मैंने आपके साथ प्रस्तुत किए, आपके साथ शेयर किए, साझा किए। कल हम श्री रुद्र संहिता का अगला अध्याय, जो कि पार्वती खंड है, तृतीय खंड जो इसमें आता है, उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे कि हिमालय जी का विवाह हुआ था और कैसे माता पार्वती की उत्पत्ति हुई और कैसे वो शिव जी की अर्धांगिनी बनी, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, जय जय गुरु जी।